दोस्तों, आज मैं 12th का एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर है उसको हम बताने जा रहे हैं और इसमें आपको बेसिक से बेसिक बताया जाएगा। अगर आप 11th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं फिर भी ना पढ़े फिर भी आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो जो बिहार बोर्ड वाले हैं और सीबीएसई वाले हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति और इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इसको। देखिए हम इसको बताने जा रहे हैं। तो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 11th 12th में पढ़े होंगे कि आता है आपका साइन एक्स यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही आता है। यानी अगर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये आपका फंक्शन है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अगर बोला जाता है कि ये आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन एक बात है, अगर इसी का इन्वर्स है, जैसे आपसे एक एग्जांपल पूछा जाए कि ए का इन्वर्स क्या होगा, तो ए का इन्वर्स तो 1/a होता है, सब जानता है। इसको हम लोग ए इन्वर्स ऐसे लिख सकते हैं। सेम एग्जांपल आपको बताते हैं। तो जैसे ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ तो इसी का इन्वर्स, अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो लिखते हैं हम लोग इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपका आता है, बस और कुछ नहीं करना है, साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, टैन इन्वर्स थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स थीटा, ये हो जाएगा सेक इन्वर्स थीटा, कॉसेक इन्वर्स थीटा। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी फैक्ट आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ ये इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक है, ना कि इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको फंक्शन नहीं कहा जाता है, लेकिन इसको फंक्शन बनाया गया है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि सर आप तो बता रहे हैं कि ये फंक्शन नहीं है, तो इसको फंक्शन काहे लिखते हैं, तो फंक्शन क्यों लिखते हैं ये आपको हम आगे बताते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि सिर्फ इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक होता है। पुराने साइंटिस्ट, पुराने मैथमेटिशियन के आधार पर इसको इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया गया है, लेकिन जनरली ये फंक्शन होता नहीं है। जैसे आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना हो साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/√2 होता है, पता है ना, लिखते 1/√2। अगर आपको निकालना हो साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अगर इसी का इन्वर्स निकालना है हमको, अगर तो मान लेते हैं कि इसी का अगर इन्वर्स निकालना हो, जैसे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 हो गया, साइन 30 बराबर 1/2 हो गया। अगर हम इसका इन्वर्स में निकालना चाहेंगे तो इन्वर्स में ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए ये आपका इन्वर्स में लिखा जाएगा, यानी यही चीज यहाँ पर इन्वर्स में चला जाएगा, यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/√2। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इन्वर्स 1/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए सपोज आपसे पूछा जाए कि साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 साइन 30 डिग्री होता है, यानी इसको लिखा जा सकता है डायरेक्ट 30 डिग्री। लेकिन बनाने का तरीका ये है कि अगर इसको साइन इन्वर्स है तो 1/2 साइन के फॉर्म में कौन सा वैल्यू आता है ये देखना होगा हमको। जैसे कि मान लेते हैं कि देखते हैं कि साइन के फॉर्म में 1/2 साइन 30 डिग्री का होता है, तो साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, इसको ऐसे ऐसे हम काट नहीं सकते, जनरली हम ये समझते हैं कि कैंसिल हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना वैल्यू आ गया 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि यह इसका क्या होता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा
कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा जो देख रहे हैं उसका इन्वर्स फॉर्म क्या होगा, साइन इन्वर्स थीटा, कोस इन्वर्स थीटा, टैन इन्वर्स थीटा, कॉट इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स थीटा और कोसेक इन्वर्स थीटा। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए अगर इसका वैल्यू निकालना हो जनरली तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स 1/2 दिया हुआ तो उसका 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स अगर मान लीजिए कि साइन इन्वर्स आपको 1/2 हो तो इसको डायरेक्ट 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो लेकिन चलिए एग्जाम्पल के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि पाई के फॉर्मेट में, इसको हम पाई के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, यानी 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, यानी पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो पाई में 6 से 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तब ना 30 डिग्री आएगा, इसलिए 180/6 को हम लोग पाई/6 लिख सकते हैं। तो जनरली हमारा जितना भी आंसर जो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिएगा तो आपको जनरली पाई में ही आंसर है। तो चलिए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे कि यह फंक्शन है, लेकिन ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है, जबकि ये इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक होता है। तो आपको हम ये बता दें कि कैसे, अब तो ये समझना जरूरी है ना कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे नहीं है। तो फंक्शन कैसे नहीं आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जैसे आपको बताते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा, फंक्शन से पहले हमको समझना पड़ेगा रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। देखिए रिलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको पहले रिलेशन बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिलेशन तो आप लोग समझते ही होंगे, दादा दादी नाना नानी, ठीक ना, ये सब तो हमारा रिलेशन ही है। सपोज यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं और एक यहाँ एक ले लेते हैं, ठीक ना, दो सबसेट ले ली, मान लेते हैं कि इसमें ए है, बी है, सी है और डी, ठीक ना। इसमें मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और ये आपका डी है। इसमें मान लेते हैं कि विनोद है, राहुल है, ऋतिक है और सोहन है, सपोज मान लेते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है रिलेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा नाम नीरज कुमार है, तो हमारा संबंध हो सकता है एक ही व्यक्ति हमारे लिए वो व्यक्ति पापा होंगे, किसी और के लिए वो दादा होंगे, किसी और के लिए वो नाना भी हो सकते हैं, यानी एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से संबंध रख सकता है, यही रिलेशन। यानी सपोज एग्जाम्पल बताते हैं कि ए का रिलेशन विनोद के साथ भी है और ए का रिलेशन ऋतिक के साथ भी है, ठीक है। ऐसा ही हो सकता है कि बी के साथ राहुल के साथ रिलेशन हो, बी का हो सकता है कि सोहन के साथ रिलेशन हो और सी का रिलेशन हो सकता है कि विनोद के साथ भी हो और सी का साथ ऋतिक के साथ भी हो और डी मान लेते कि राहुल के साथ भी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति से, एक सबसेट से दो सबसेट के साथ अगर रिलेशन बन जाए आपको, यानी एक व्यक्ति, ए का विनोद और राहुल दोनों की तरफ एरो जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ए का विनोद और ऋतिक दोनों के साथ एरो जा रहा है। हो सकता है कि एक से अगर 2-3 एरो जाता है, कितना एरो जाता हो, 2 एरो जाता हो, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितना भी जाए, तो वैसे को हम रिलेशन कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका जो बन रहा है यह एक रिलेशन है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, समझने वाली बात है कि फंक्शन में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये है, ये ए है, ये बी है, सी है या डी है और यहीं पे आपका मान लेते हैं कि विनोद है, ये आपका राहुल है, ये आपका ऋतिक है और ये आपका सोहन है। तो ए से विनोद के पास ओनली 1 एरो, केवल ओनली 1 इमेज ही बनना चाहिए। तो देखिए ए के साथ विनोद का संबंध है, ठीक ना। अब देखिए बी का ऋतिक के साथ है, सी का सोहन के साथ है, डी के साथ ऋतिक का है। यानी कहने का मतलब है कि एक से एक ही एरो निकलना चाहिए। यहाँ है कि एक से 2 एरो निकल रहा था, किसी के 3 के साथ एरो निकल रहा था, हो सकता है कि ये कई चारों के साथ संबंध हो, तो वो रिलेशन हो गया। लेकिन फंक्शन ये बताता है कि ओनली 1 एरो निकलना चाहिए, केवल एक से एक ही का एरो अगर निकलता है तो ये समझना है कि यह आपका फंक्शन है। अब बात यह है कि अब आपको हम बताते हैं, देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो विनोद है, तो विनोद यानी मतलब विनोद के पास केवल एक ही एरो निकल रहा है ए से विनोद के लिए। तो आपको अब ये बताते हैं कि हाउ टू शो साइन एक्स इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन एस है
साइन एक्स जो है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कैसे, हाउ कैन आई नो, हम कैसे जान सकते हैं, ये आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू शो साइन एक्स इज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एक ये बॉक्स ले लिया और एक ये बॉक्स ले लिया, तो हम लोग जानते हैं कि इधर हम लोग डोमेन को रखते हैं, ये आपका हो गया डोमेन, इधर हो गया आपका रेंज, और रेंज को हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, यानी रेंज और इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक ना। देखिए अब हम समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ऐसे 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये साइन एक्स जो है, इसमें जो एक्स का जो वैल्यू हम रखते हैं, वैल्यू जो रखते हैं, जितना वैल्यू रख सके, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 5 लाख 10 लाख 5 लाख, जो वैल्यू हम एक्स का रखते हैं वो हमारा डोमेन कहलाता है। और जो वैल्यू हम क्या करते हैं कि निकालते हैं, ठीक ना। चलिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि साइन एक्स के जगह पर जो हम एक्स का वैल्यू रखेंगे वो हमारा डोमेन होगा, हमें ही पता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हम रखा जा सकता है, एक्स के जगह पर यहाँ पर तो साइन एक्स है तो 0 डिग्री रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं, 60 डिग्री रख सकते हैं, 90 डिग्री रख सकते हैं, सो इसी प्रकार रख सकते हैं, इधर फिर माइनस में रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 0 डिग्री रखा, ठीक ना, 0 डिग्री, उसके बाद हो सकता है कि -π/2 रख ले, आगे अगर बढ़ते हैं तो -2π भी रख सकते हैं, -π भी रख सकते हैं, π/2 हो गया आपका, पाई हो गया, -2π हो गया, डॉट, ये सब वैल्यू रखेंगे। तो ये सब जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो हमारा डोमेन होगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार जब इसमें हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो इधर भी हमारा कुछ नोमेट्रिकल वैल्यू आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, ऐसे आ सकता है, ठीक ना। तो चलिए हम रख के देखते हैं। अगर मान लीजिए कि साइन एक्स है, साइन 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन 0 है तो साइन 0 रखे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ध्यान दीजिएगा, साइन 0 रखे वैल्यू हमारा 0 आया। अगर हम साइन π/2 रखते हैं, साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू हमारा 1 होता है। देखिए फिर उसी प्रकार अगर -π/2 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, -1 होगा। अगर सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री रख लेते हैं, यानी π/6 रख लेते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू क्या आता है, 1/2 आता है। तो यहाँ पर हमारा 1/2 होगा। देखिए अगर 30 डिग्री रखें तो हमारा 1/2 आता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करें कि जैसे कि यहाँ पर हम 0 रखिए तो हमारा वैल्यू 0 आया, π/2 रखे तो 1 आया, -π/2 रखे -1 आया, π/6 रखे हमारा 1/2 आया। यानी कहने का मतलब ये है कि एक वैल्यू रखने से हमारा सिर्फ ओनली 1 एक इमेज बन रहा है, एक ही वैल्यू हमको आ रहा है, यानी एक से केवल एक एरो जा रहा है। यहाँ से देखिए ओनली 1 एरो जा रहा है, यहाँ से देखिए π/6, क्या π/6 का 2 भी वैल्यू हो सकता है क्या, -2 भी हो सकता है क्या, नहीं। अगर हम π/6 रखते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा 1/2 आएगा। ऐसा तो नहीं है कि -π/2 का वैल्यू 1/2 आ जाए, π/2 का वैल्यू 1/2 आ जाए, π/2 का वैल्यू 0 आ जाए, संभव तो नहीं है। यानी अलग अलग वैल्यू रखते हैं, अलग अलग वैल्यू देता है, ठीक है। तो इससे एक बात का तो स्पष्ट हो गया कि इससे केवल एक एरो निकलता है, दैट मींस कि sin x इज अ फंक्शन बिकॉज इट हैज ओनली वन इमेज, क्योंकि इसके पास केवल एक ही इमेज बन रहा है, इसलिए sin x हमारा क्या हो गया कि फंक्शन हो गया। उसी प्रकार cos x का भी, tan x का, sec x का, सबका हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप समझने बात की है कि अगर देखिए कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, ये दोनों के बीच का तो वैल्यू हमारा 1 से लेकर के -1 तक आता है, इसीलिए यहाँ पर जो है कि इसके पास तो केवल ओनली 1 इमेज बन रहा है, लेकिन रेंज देखा जाए इसका तो रेंज जो होता है इसका -1 से लेकर के 1 के बीच होता है, ठीक ना। यानी sin x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर के 1 तक। अगर डोमेन की बात किया जाए तो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। देखिए हम इसका ग्राफ से आपको ग्राफ समझाते हैं इजीली, ये तो समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, आगे हम आपको ग्राफ समझाते हैं। देखिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक, एक्स एक्सिस है और
ये है आपका y एक्सिस, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं y डैश, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं आपका x है, इधर लिखते हैं x डैश, ठीक ना। तो देखिए अगर यहाँ पर 0 लेंगे, आगे हो सकता है आगे हम पाई बाई 2 ले लें, फिर आगे ले लेते हैं आपका पाई वैल्यू ले लेते हैं, फिर आगे आपका वैल्यू ले लेते हैं 3 पाई बाई 2, फिर ले लेते हैं 2 पाई, इधर उसी प्रकार माइनस पाई बाई 2, यहाँ माइनस पाई हो गया माइनस 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ पर हो गया आपका माइनस 2 पाई 0, ऊपर आपका देखिए ऊपर वैल्यू पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। ऐसे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए साइन x है तो साइन x है तो साइन 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आता है 0 0 0 आया। अगर हम इस पर 0 रखते हैं तो वैल्यू भी 0 आया। देखिए यहाँ पर आपका डायग्राम बनता है 0 0, यहाँ हुआ आपका 0 0, ध्यान देने वाली बात है। अगर हम साइन पाई बाई 2 लेते हैं, देखिए साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अगर पाई बाई 2 लिए तो वैल्यू क्या बना है 1, यानी पाई बाई 2 लिए तो वैल्यू आपका आया 1, देखिए यहाँ पर गया। फिर अगर हम साइन पाई लेते हैं तो साइन पाई का वैल्यू 0 आता है, यानी पाई लिए तो क्या गया 0 आ गया। फिर 3 पाई बाई 2 लेते हैं तो 3 पाई बाई 2 का वैल्यू आपका फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 3 पाई बाई 2 का वैल्यू आपका -1 आ जाएगा, फिर यहाँ ग्राफ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसी प्रकार से 1, यानी कहने का मतलब कि ऐसे इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक ना। ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। सेम उसी प्रकार अगर माइनस में रखेंगे वैल्यू तो माइनस में आएगा, सेम फिर उसी प्रकार इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा, ठीक ना। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्राइव करेंगे तो ये आएगा। यानी वैल्यू हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि 1 से लेकर के -1 के बीच ही वैल्यू आ रहा है। रेंज इसका कहां से कहां तक है 1 से लेकर के -1 के बीच। दैट मीन्स कि साइन एक्स हमारा क्या है एक फंक्शन है। हमने आपको बताया कि साइन एक्स का रेंज जो होता है कहां से कहां तक होता है -1 से लेकर के 1 के बीच। इसका वैल्यू कभी भी -1 से लेकर के 1 के बीच के अलावा कोई दूसरा वैल्यू इसका नहीं हो सकता है। डोमेन की बात अगर किया जाए तो -π/2 से लेके π/2 के बीच का ही इसका वैल्यू आता है। यही पर साइन एक्स डिफाइंड है। तो देखिए अब आपको हम बता देते हैं, हमने तो ये बताया कि साइन एक्स आपका फंक्शन है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन कैसे नहीं है वो आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन अब हमको ये बताना है कि हाउ टू साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब आपका फंक्शन कैसे नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं, फिर उसी प्रकार हमेशा डोमेन को हमेशा लेफ्ट साइड में ही लेते हैं। यहाँ उसी प्रकार डोमेन, फिर यहाँ लेते हैं रेंज। साइन इनवर्स एक्स है तो काम उल्टा होगा, ठीक ना। इधर साइन इनवर्स एक्स रख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे इधर हम रखे थे 0 π/2, उसी प्रकार इसमें रख लेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं आपका 0 -π/2 -3 π/2 सो ऑन, इसी प्रकार। फिर यहाँ पर रख लेते हैं π/2 3 π/2 सो ऑन, ऐसे रख लेते हैं। यहाँ का वैल्यू आएगा 0 1 -1 -2 ठीक ना। मान लेते हैं वैल्यू हमने रख लिया, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है, समझिएगा। अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स 0 डिग्री यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं, अगर यहाँ सपोज 0 डिग्री रखते हैं तो वैल्यू हमारा 0 आएगा, यानी 0 से हमारा क्या आया 0 वैल्यू आया। इधर वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू आपको गिव होगा, प्राप्त होगा। देखिए -π/2 अगर रख लेते हैं तो -1 आएगा, ध्यान दीजिएगा। π/2 रखेंगे तो आपका 1 आएगा, अगर पाई रखते हैं तो फिर आपका 0 आ जाएगा, 0 आ गया। ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ पर 2π रखते हैं, 2π रखते हैं, 2π मान लेते हैं तो आपका 0 आ गया। अगर -2π रखते हैं तो फिर वैल्यू 0 आ गया। ध्यान दीजिए कि एक 0 से कितना एरो जा रहा है, एक 0 से 2π वैल्यू रखने पर भी वैल्यू आपका 0 आ रहा है, -2π रखते हैं फिर भी आपका वैल्यू 0 आ रहा है, 0 रखते हैं फिर भी वैल्यू 0 आ रहा है। इससे एक बात स्पष्ट होता है, आपको हम रिलेशन में बताए थे कि अगर 1 से 2 एरो जाए या 3 एरो जाए ग्रेटर देन 2 है,
यानी 2 से ज़्यादा एरो आता है या 2 एरो आता है तो रिलेशन कहलाता है, ना कि वो फंक्शन होता है। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया। क्यों रिलेशन हो गया, क्योंकि इसको एक से ज़्यादा एरो निकल रहा है, ठीक ना। लेकिन अब बात यहाँ है कि सर आपने तो बता दिया कि साइन इनवर्स एक्स रिलेशन है, कॉस इनवर्स एक्स रिलेशन है, लेकिन फिर इसमें फंक्शन क्यों लिखाता है। तो देखिए इसमें मैथमेटिशियन का कहना है कि इसका वैल्यू जो होता है ये फंक्शन है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू फंक्शन है, देखिएगा -π/2 0π/2 इसी के बीच का कोई भी वैल्यू अगर लिया जाएगा तभी साइन इनवर्स एक्स आपका 1 से लेकर के 1 0 -1 के बीच का वैल्यू देगा। यानी पाई से लेकर के π/2 से लेकर के -π/2 इधर आपका हो गया -1 टू लेकर 1 तक, यहीं तक यह आपका फंक्शन का काम करेगा। अदरवाइज दूसरा अगर लीजिएगा तो ये रिलेशन हो जाता है, इसीलिए ये आपका फंक्शन है। लेकिन हमने बता दिया ये फंक्शन कब होगा, समझ गए आपको। तो ये आपका इस प्रकार है, ठीक ना। तो हमने समझा कि ये फंक्शन कैसे है, लेकिन हाँ आप रिलेशन समझ गए, फंक्शन समझ गए। अब आपको इस चैप्टर एनसीईआरटी का 2.1 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का कैसे बनाएंगे, तो हम आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ रेंजेज आपको याद करने के लिए लिखा देते हैं, जैसे देखिएगा रेंज ऑफ इनवर्स टी फंक्शन, इनवर्स टी फंक्शन, उम्मीद करते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जैसे बताते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, ये तीनों को एक साथ रखें क्योंकि ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, एक जैसा प्रॉपर्टी है, यानी कहा जाए तो एक ही प्रकार का बिहेवियर होता है तीनों में। तो इसका अगर रेंज देखा जाए तो यहाँ -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका वैल्यू होता है। इसका अगर रेंज की बात किया जाए तो -π/2 से लेकर के π/2, और एनसीईआरटी में सारा का सारा आंसर जो दिया हुआ है वो रेंज में ही दिया हुआ है, रेंज से अलग कोई आंसर नहीं है। इसलिए अगर रेंज में अगर ना हो तो उसको रेंज में लाना होता है, तभी आपका आंसर मिल पाएगा। जैसे देखिए, और कॉसेक इनवर्स एक्स का सेम ऐसा ही होता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन इसके बीच में आप ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है तो वो तो नहीं लिया जा सकता है, इसलिए उसको क्या कर लिया जाता है, इसमें से माइनस कर लिया जाता है। इसलिए इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2, लेकिन 0 इसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको घटा लिया जाता है। और tan इनवर्स x का लिया देखा जाए तो -π/2 से लेकर के π/2 ये भी होता है, लेकिन एक बात है, π/2 में tan का वैल्यू अनडिफाइंड आता है। तो जब इसका वैल्यू अनडिफाइंड आता है तो इसको नहीं लिया जा सकता है। तो अब क्या करेंगे कि ये ओपन ब्रैकेट दे देंगे। ओपन ब्रैकेट से मतलब ये होता है कि -π/2 से लेकर π/2 तक का वैल्यू है, लेकिन इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक ना। अब ध्यान देंगे, तो ये आपका रेंज हो गया, इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसका काफी जरूरत पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी का 2.1 तो आपको इसका काफी यूजेज होगा। अब देखिएगा, अब यहीं पर इसी का साइन, अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स ले लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स ले लेते हैं और कॉट इनवर्स एक्स ले लेते हैं। देखिए इसका रेंज क्या होगा, इसका वैल्यू जो होता है 0 से लेकर के पाई तक होता है। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई तक, सब में वही करना है, 0 से पाई तक इसका वैल्यू होता है। लेकिन इसमें π/2 पर सेक का वैल्यू जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए π/2 को घटा लिया जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का इसका 0 से लेकर के पाई तक होगा, लेकिन इसमें 0 पर अनडिफाइंड वैल्यू आता है, पाई पर भी अनडिफाइंड वैल्यू आता है, इसलिए इसको यहाँ पर ओपन ब्रैकेट देंगे, जिससे ये बात पता चलता है कि 0 और पाई इसमें नहीं है, बाकी सब इसमें है। देखिएगा, तो ये इसका रेंज हो गया साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से लेकर के π/2 तक, कॉस इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। बात है tan इनवर्स एक्स का, तो इसमें -π/2 से लेकर π/2, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं होगा, उसके बीच का वैल्यू होगा। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई तक, सेक इनवर्स का 0 से पाई तक होगा, लेकिन π/2 इसमें से नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है। कॉट इनवर्स एक्स का 0 से लेकर के पाई तक होगा, लेकिन 0 और पाई को छोड़ करके 0 से पाई तक वैल्यू को इंक्लूडेड नहीं किया गया है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें जरूरत पड़े।
देखिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ टी फंक्शन पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा जो होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। कैसे होता है आपको हम बता देते हैं। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर हो गया आपका माइनस ये खा जाता है तो हो जाएगा आपका प्लस सेक थीटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्वाड्रेंट है, यहाँ 0 से लेकर के 0 और 360 डिग्री होता है, यहाँ आपका 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और ये होता है आपका 270 डिग्री। वैल्यू जो होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है इसमें, और इसमें क्या होता है कि केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें होता है टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें होता है सेक और कॉस पॉजिटिव। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ है वैल्यू माइनस थीटा यानी 0 माइनस थीटा, तब ना माइनस थीटा आएगा। 0 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, दैट मींस कि ये इस क्वाड्रेंट में हुआ। तो इस क्वाड्रेंट में देखिए कि कौन कौन पॉजिटिव है, सेक और कॉस पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर कॉस और सेक को पॉजिटिव रखा गया है, बाकी सब आपका क्या है नेगेटिव है। तो याद रखिएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, और कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आगे बताते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो वहां पर साइन, यहाँ साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा हो तब क्या करें, तो वहां पर साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो गया था, लेकिन साइन इनवर्स माइनस थीटा तो सेम ये भी हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स थीटा। आपको बताया था कि इनवर्स में साइन और साइन कॉसेक और टैन तीनों जो होता है वह एक ही कैटेगरी का होता है, और आपका हो गया इधर कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा, ये तीनों एक कैटेगरी का है। तो ये सब आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स थीटा। लेकिन ये तीनों में देखा जाए तो ये तीनों का थोड़ा अलग कैटेगरी होता है। तो आप ध्यान देने वाली बात है कि माइनस थीटा ये जो आपका है कॉस माइनस थीटा, वैल्यू इसका माइनस में थीटा तभी आएगा जब ये क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये वैल्यू आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा, क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका फार्मूला सम इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको याद करना होगा, और इसी के बेस पर आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। अगर आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव आपको बता देते हैं, ठीक ना। इसको उतार लीजिए, देखिए इसका डेरिवेटिव, देखिए डेरिवेटिव या डेरिवेशन, देखिए डेरिवेशन इसका कैसे होगा। अगर मान लेते हैं कि साइन में कोई भी चीज को बनाना थोड़ा आसान होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। देखिए बनाने के लिए कैसे लिखें, देखिए अगर बनाना हो तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक ना। तो ये इनवर्स जब इधर आएगा तो हो जाएगा आपका साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस इसको दे दिया जा सकता है, ये माइनस इसको दे देते हैं, देखिएगा तो जाएगा माइनस साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब जानते हैं कि माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये लिख सकते हैं साइन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी अब ये माइनस वाई को ऐसे देते हैं, ये लग जाएगा तो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये कहने का मतलब y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, y बराबर क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखा जाए तो ये जो आपका है ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम 1 और 2 से अगर हम देखते हैं, देखिए 1 और 2 से अगर देखा जाए तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए
तो y के बराबर क्या आया आपका माइनस साइन इनवर्स x, यानी कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर आपका आ गया माइनस साइन इनवर्स x। ये आपका प्रूव हो गया। तो इस प्रकार हम डेरिवेटिव सबका निकाल सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा cos का बता देते हैं, ठीक ना। देखिए cos इनवर्स x, cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये ना होता है। तो हमें पता है कि जिसको फाइंड करना रहता है उसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू, तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। ये माइनस इसको आ जाएगा, माइनस cos y इज इक्वल टू x। अब ध्यान दीजिए cos का वैल्यू लाना तो हमको पाई है, तो पाई में ही काम करेंगे। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट, इसमें और पॉजिटिव होता है और इसमें आपका होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। जबकि हमको कॉस पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ पाई होता है। लाना तो वैल्यू है पाई माइनस में, इधर जाएंगे तो पाई प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो पाई माइनस आएगा। तो हमको इसी में काम करना होगा, और इसमें वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो देखिए अगर आप इधर जाएंगे तभी तो पाई से छोटा वैल्यू मिलेगा, अगर इधर जाएंगे तो आपको निगेटिव होगा, अगर इधर आएंगे तो आपको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि पाई/2 प्लस, उधर जाएंगे तो पाई माइनस, ठीक ना। तो वैल्यू यहाँ पर पाई माइनस y यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तभी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये निगेटिव वैल्यू होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, निगेटिव वैल्यू के लिए इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस y, फिर वैल्यू लिखाएंगे तो माइनस cos y हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री में वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक ना। cos में रह जाएगा। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बराबर हो जाएगा आपका x। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, तो पाई माइनस y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। देखिए y को उठा करके इधर कीजिए और इसको उठा करके इधर कीजिए, हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर y। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए y बराबर तो ये माने थे, अब इन दोनों को कंपेयर करा दीजिए, तो y बराबर क्या आ गया, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, y बराबर ये भी है तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो जाएगा cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो, और आपसे एक अनुरोध है कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी भी जरूर बजा लें, क्योंकि अगर हम कोई भी नया वीडियो बनाएंगे तो आप तक आसानी से जल्दी से जल्दी पहुँच पाएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। और अगला वीडियो हमारा होगा जैसे कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का जो 2.1 है उसका हम सारा थ्योरी पढ़ा चुके हैं। तो कल हम 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से उसको देख लीजिएगा, और रिक्वेस्ट है कि इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें।